स्ट्रिंग से क्या? क्वेश्चंस आपको यहीं पे दिख रहा होगा साइड पे। तो मुझे ये पैटर्न प्रिंट करना है। तो जो रो नंबर होगा बाय डिफॉल्ट देखोगे ना, वही हमारा क्या है, नंबर है। उसी को उतने टाइम्स क्या करना है, प्रिंट करना है। उसी को क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग में लेके उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। पहला ये तरीका हो सकता है। दूसरा कि आप क्या कर सकते हो, नेस्टेड लूप यूज कर सकते हो। कि आपको क्या करना है कि वो मल्टीपल टाइम्स क्या करना है, जे को प्रिंट करना है। इसमें हम लोग नेस्टेड लूप का यूज करेंगे। तो नेस्टेड लूप का यूज करने से पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लेते हैं कि इनका लॉजिक किस तरीके से हो सकता है। तो जब भी आप इस तरीके का पैटर्न सॉल्व करोगे ना, तो मैट्रिक्स क्या करोगे, बना लोगे। मैट्रिक्स होता क्या है, यही रोज एंड कॉलम के फॉर्मेट। आप जैसे ही ये बना लेते हो, आप क्या करते हो, एक रो लेते हो और एक कॉलम लेते हो। ठीक है। तो पहला हमारा क्या होगा, इधर से अगर आप रो वाइज लेना चाहते हो तो फर्स्ट रो होगा, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ और फिफ्थ। इधर से क्या होगा, कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। है ना। अब हमें क्या करना है कि रन करना है अपना लूप। तो पहला जो हमारा होगा, रो वाइज चलेंगे। देन फिर क्या करेंगे, कॉलम वाइज चलेंगे। क्यों कर रहे हैं कि पहले मुझे पहले रो पे जाना है, देन उसके बाद प्रिंट करना है कॉलम में। कि कौन से, तो फर्स्ट वाले कॉलम। तो ये जो भी हमारे पास रो होगा, वन रहेगा फर्स्ट टाइम में। है ना। एंड देन कि जो हमारा कॉलम होगा वो कितने टाइम चलेगा, बता सकते हैं। फर्स्ट रो के लिए वन चलेगा, तो हम इसको बोल सकते हैं जो हमारा पहला कॉलम होगा वो कितना होगा, आर के बराबर होगा। कि जितना रो होगा उतना ही कॉलम में हमें क्या करना होगा, इसका भी लूप चलाना होगा। क्योंकि अगर आर की वैल्यू टू कर दिए तो हमें कितने कॉलम चलना होगा, टू कॉलम। अगर मैंने आर की वैल्यू थ्री कर दिया तो हमें कितने, थर्ड रो में रहेंगे और कितने कॉलम तक चलना होगा, थ्री। तो ये हमारा क्या हो गया, एक बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया कि आपको पहला लूप वन से जितना है, फाइव है तो फाइव तक चलाएंगे रो के लिए। और दूसरा जो लूप चलेगा वो क्या होगा, वो जितने नंबर ऑफ रोज में रहेगा उसमें चलेगा। और हमें क्या प्रिंट करना है, इसमें क्या प्रिंट करना है इस बॉक्स में, आई। आई की वैल्यू क्या है, मतलब वन टू थ्री है। तो ये बेसिकली किसकी वैल्यू है, अगर देखोगे तो, कि आप रो का देखोगे। अगर यहाँ पे देखेंगे तो रो का ही है ना। कि ये हमारा क्या है, फर्स्ट रो है तो फर्स्ट है, सेकंड रो है तो सेकंड सेकंड प्रिंट करना, थर्ड रो है तो थर्ड 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 प्रिंट करना, फोर्थ रो है तो फोर्थ फोर्थ। तो जो हमारा प्रिंट में होगा वो क्या करेंगे, रो नंबर को ही प्रिंट करेंगे और कुछ नहीं। और ये कितने टाइम्स प्रिंट होगा, जितना हमारा कॉलम होगा। ये लॉजिक समझ में आया? नहीं? ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं। ये बॉक्स समझ में आया? ये बॉक्स नहीं समझ में आया? एंड देन इसको हम लोग क्या, आपने रोज एंड कॉलम पढ़ा होगा पहले से ही। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इधर से जो नंबरिंग किया है रोज है, इधर से जो नंबरिंग किया है वो कॉलम है। ठीक है। अब आप यहाँ पे लॉजिक लगाओ कि हमें कितने रोज तक जाना है, तो वन से फाइव तक। क्योंकि मैंने बोला कि आपको फाइव तक का प्रिंट करना है। तो आप जो रोज पे जाओगे, वन टू फाइव जाओगे। पहला आपका ये रहेगा कि आपको लूप कहाँ तक चलाना है वो पता चल गया। दूसरा कि आप पहले रो पे हो तो कितने नंबर ऑफ कॉलम्स तक आप जाओगे पहले रो में, बताओ। दूसरे कॉलम दूसरे रो में जाएंगे तो फिर कितने नंबर ऑफ कॉलम तक जाएंगे दूसरे रो। अगर तीसरे में गए तो, अगर चौथे में गए तो आप देखोगे जो हमारा रो नंबर था वही क्या है, कॉलम नंबर बन जा रहा है। कि उतने ही कॉलम तक आपको रन करना है। तो मैंने क्या किया है कि जो भी कॉलम होगा वो रो के क्या होगा, इक्वल होगा। दूसरा लूप के लिए ये सेकंड लूप चलेगा आपके पास। ये फर्स्ट लूप हो गया वन टू फाइव। और जो कॉलम के लिए लूप चलेगा वो कहाँ तक चलेगा, वन टू आर तक का। हाँ तो वो सिक्स कर लेंगे ना। तो आप क्या करोगे, सिक्स करोगे। ठीक है। ये वन टू सिक्स आपका इस तरीके से रहेगा। देन दूसरा हमारे पास क्या होगा, वन टू आर तक जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट टाइम में वन टाइम रन होगा। सेकंड क्या होगा, आर की वैल्यू टू हो जाएगी तो टू टाइम चलेगा। आर की वैल्यू थ्री हो जाएगी, थ्री टाइम्स, फोर टाइम। इस तरीके से क्या होगा, आपका चलेगा। अब हमें प्रिंट क्या करना था, अगर आप देखो तो बाय डिफॉल्ट अगर फोर्थ रो में हो तो क्या नंबर प्रिंट हो रहा है, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या है, आर का ही नंबर है ना। तो आप क्या करोगे, जब भी प्रिंट स्टेटमेंट लिखोगे तो उसके अंदर क्या लिखेंगे, रो लिख देंगे। है ना। तो मैंने आर और सी के बेस पे बनाया है। अब यही चीज हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोड कर सकते हैं। कि जो लॉजिक मैंने बोला सेम क्या होगा यहाँ पे चलेगा। कि लूप का सिंटेक्स फॉर आई, या फिर आर बोल देते हैं। कि पहला क्या है, रो। मैंने रो लिख दिया पूरा। इन कहाँ तक जाएगा, रेंज वन टू सिक्स। बाकी आपको दिख रहा होगा।
ये दिख रहा है 1 to 6 हमने लिया। अब ये सिर्फ क्या प्रिंट करेगा, अगर इसके अंदर कुछ भी प्रिंट करोगे तो रो नंबर प्रिंट करोगे तो रो नंबर प्रिंट कर देगा। ये दिख रहा है 1 2 3 4 5। लेकिन मुझे इस तरीके से प्रिंट नहीं करवाना था। अब मुझे क्या करना है कि फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में जाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा कि आपके पास डबल क्या है नंबर्स होंगे, तो आप इसको क्या करोगे, इसी के अंदर एक फोर चला दो, फोर कॉलम इन रेंज जो भी हमारा वन होगा वहां तक, और क्या करेंगे रो। देन रो अगर वन है तो वो कहाँ तक जाएगा, जीरो तक जाएगा, लेकिन हमें क्या करना होगा कि हमें वन तक तो एटलीस्ट जाना ही है ना, तो +1 करेंगे क्योंकि लास्ट पार्ट क्या होता है एक्सक्लूड हो जाता है। तो बाय डिफॉल्ट वन टाइम चलेगा ये लूप। अब इसको आप प्रिंट करके देखोगे तो ये क्या प्रिंट करेगा, तो इस तरीके से वो प्रिंट कर रहा है कि सारे चीजों को अलग अलग प्रिंट कर रहा है ना, 1 2 2 3 3 4 4 5 5। लॉजिक हमारा क्या है, प्रिंट कर रहा है जो चीज चाह रहे थे, बट क्या है कि वो इस तरीके के सीक्वेंस में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो प्रिंट के साथ स्टेटमेंट होता है इंड लाइन का, वो क्या होता है न्यूल होता है। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली आप स्पेस रख सकते हो। तो ये हमारा एक स्पेस हो गया। अब इसमें भी क्या है, इसको मैं स्पेस हटा देता हूँ। इंड का मतलब होता है ना बाय डिफॉल्ट कि जब भी आप प्रिंट कर स्टेटमेंट लगाते हो तो उसके लास्ट में क्या होता है ना कि आप क्या रखना चाहते हो। तो ये सारा सेम लाइन है, मतलब एक ही आपके पास आ रहा है। बट हम लोग क्या कर रहे थे कि जब पहला लूप, सॉरी जो दूसरा लूप था, वो जैसे ही खत्म हो तब जो हमारा क्या होना चाहिए, वो नई लाइन पे प्रिंट होना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन के लिए /n होता है, या तो फिर प्रिंट स्टेटमेंट सिर्फ लिख दोगे तो भी क्या आता है, वो न्यू लाइन का ही यूज होता है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो प्रिंट के अंदर स्टेटमेंट होता है इंड, वो /n का ही होता है। /n का मतलब क्या होता है, न्यू लाइन। तो यहाँ से जैसे आप ये लिखोगे स्टेटमेंट, तो ये क्या होगा कि जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा था स्टेटमेंट, मतलब जो भी हमने क्या किया था स्ट्रक्चर बनाया था, सेम स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है। तो जब हम लोग इस तरीके से क्या किए, एक बेसिक बनाया कॉपी पेन से, उसको मैंने सॉल्व किया तो क्या हो गया, इजी हो गया कि आपको पहला लूप चलाना था, दूसरा कॉलम चलाना था। और चूंकि ये क्या सिंटेक्स का फॉर्म होता है, तो हमने क्या किया यहाँ पे सिंटेक्स करवाया कि आपको रो प्रिंट करना है। एंड जब भी क्या होगा पहला लूप में खत्म होगा तो सेम लाइन पे प्रिंट होगा, है ना। तो सेम लाइन के लिए एंड में क्या रखा है, हमने कुछ भी नहीं रखा, ब्लैंक रखा। एंड देन प्रिंट किया क्या है कि जैसे वो पहला लूप दूसरा लूप खत्म हो, फिर से क्या हो एक नई लाइन पे चला जाए। एंड मतलब जो भी आपका प्रिंट है उसके लास्ट में क्या रहेगा कि आप न्यू लाइन में उसके बाद जाना चाहते हो या फिर उसी लाइन में रहना चाहते हो, या उसके बाद आप कुछ भी अपने हिसाब से कैरेक्टर प्रिंट करना चाहते हो। जैसे यहाँ पे अगर मैं डैश दे दूंगा तो ये क्या करेगा, हर एक प्रिंट के बाद रो प्रिंट करेगा और उसके बाद डैश लगाएगा, ये दिख रहा है। हाँ, कि ये बेसिकली बताता है कि प्रिंट जैसे ही होगा उसके बाद का लास्ट में क्या लिखना चाहते हो, एक स्पेस रखना चाहते हो, न्यू लाइन रखना चाहते हो, या फिर कोई भी कैरेक्टर। तो हमने क्या किया कि डैश लगाया, तो ये क्या करेगा जैसे ही वो रो को प्रिंट करेगा उसके बाद डैश लगा देगा। तो हर एक रो नंबर प्रिंट कर रहा है उसके बाद डैश है, हर एक रो नंबर प्रिंट कर रहा है डैश है। ठीक है। इस तरीके से क्या है यहाँ पे शो हो रहा है। अब यही चीज आपको क्या करना है, कौन सा, ये कॉलम वाला हमने ये रो +1 क्यों दिया है, क्योंकि वो लास्ट पार्ट को एक्सक्लूड कर देता है ना। तो बाय डिफॉल्ट रो नंबर यहाँ पे कितना होगा फर्स्ट टाइम में, बताओ, वन होगा। वन को ही वो एक्सक्लूड कर देगा तो लूप तो चलेगा ही नहीं फर्स्ट टाइम में, तो ये प्रिंट ही नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, उसको प्रिंट करने के लिए एटलीस्ट वन टाइम चलना पड़ेगा, तो रो +1 किया है ताकि वो लास्ट पार्ट एक्सक्लूड कर दे। इसीलिए जैसे यहाँ 5 तक जाना है तो 6 हमने कर दिया। उसी तरीके से हमें 1 तक जाना है तो क्या करना होगा, n+1 करना पड़ेगा या फिर रो +1 करना पड़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट वो सिंगल नंबर ले रहा है अभी, क्योंकि हमारा क्या है कि वन टाइम एटलीस्ट वो चल रहा है। बट हर एक लूप्स के लिए आप क्या करते हो, यूज करते हो। ये दिख रहा है। अच्छा यहाँ पे आपने सिर्फ रो डाला होगा। ये दिख रहा है। तो ये फर्स्ट लूप आपका स्किप कर रहा है, दिख रहा है। हाँ। अच्छा वो, तो अगर आपने वहां पे कुछ नहीं डाला होगा तो बाय डिफॉल्ट हमारा जो रेंज स्टार्ट होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है। कि अगर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं डालोगे ना, सिर्फ एंडिंग नंबर डालोगे, तो बाय डिफॉल्ट जो स्टार्टिंग होता है क्या होता है, जीरो होता है। इसमें तीन चीज होते हैं रेंज में ना, तीन पैरामीटर पास होते हैं। पहला आपके पास होता है स्टार्ट, स्टार्टिंग कहाँ से करना चाहते हो, और बाय डिफॉल्ट जीरो होता है, अगर आप स्टार्ट में कुछ नहीं देते हो तो जीरो होता है। देन दूसरा होता है एंड, कि लास्ट आपको कहाँ पे करना है। अगर नहीं देते हो तो क्या कहता है, बाय डिफॉल्ट जो भी आप यहाँ पास करोगे उसी से क्या करेगा, उसका लेंथ ले लेगा। तीसरा हमारे पास होता है स्टेप्स। स्टेप्स क्या रहता है, उनके बीच का इंटरवल आप रखना चाहते हो तो रख सकते हो, क्योंकि उनके बीच का दो इंटरवल रखना चाहते हो तो हर एक नंबर के बीच में क्या होगा, दो का गैप आएगा।
तो वो इंटरवल होता है। ये 3 स्टेप आप क्या करते हो, डिफाइन करते हो। और बाय डिफॉल्ट अगर सिंगल नंबर डिफाइन करते हो इस तरीके से रो किया, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एंड होता है। ठीक है, इसी को क्या करो आप 1 2 3 इस तरीके से प्रिंट करवा के दिखाओ। यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे 1 2 1 2 3 1 2 3 4, और यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो ये प्रिंट करके दिखाओ। इसमें सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट क्या हो, थोड़ा सा चेंज लॉजिक।
By the intimate confusion, divide the remainder zero. Not they वो अगर दूसरा बात तो नहीं है तो क्या कोमा है
तो मेरे पास है वो आप क्या चलो इधर देखो बना ये लॉजिक। जहाँ पे रो था ना वहां सिर्फ कॉलम करना था और कुछ नहीं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो अबर जो प्रिंट हो रहा है नया वाला वो सिर्फ कॉलम नंबर प्रिंट हो रहा है। पहले में कितना था तो फर्स्ट कॉलम में था तो फर्स्ट प्रिंट, फर्स्ट कॉलम में दूसरे में गए तो कितने कौन कौन से कॉलम के नंबर प्रिंट होंगे तो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, थर्ड वाले में गए तो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, ये चलेगा। तो यही चीज आपको क्या करना था सिर्फ लिखना, लॉजिक सेम होगा। इसको मैं पीछे हटा देता हूँ। सर ये वाला एक बार और बता हम्म, दीजिए। कि इस पे जो हमने किया ना आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ कॉलम नंबर प्रिंट है। रन बटन होगा तो आप उससे रन कर सकते हो। हाँ? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जो हमने लिखा ना, अब यहाँ पे देखोगे जो रो नंबर है, यहाँ पे जो कॉलम नंबर है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है बाय डिफॉल्ट, लेकिन मुझे स्टार्ट कितने से करना था 1 से। तब आप क्या करोगे यहाँ पे 1 लिखोगे और रो को क्या करोगे +1 करोगे, ताकि क्या लास्ट पार्ट स्किप हो सके। तो अब ये प्रिंट करोगे तो जो लॉजिक हमने बनाया था मतलब जो पैटर्न बनाया था वो प्रिंट करा, तो जहाँ पे कॉलम था वही प्रिंट करा। ये समझ में आया? क्या बताना था सोनल? पहला वाला समझ में आया था? कि इसका जो लॉजिक बनेगा कुछ इस तरीके से मैंने बनाया, इसको मैं पूरा डिलीट कर देता हूँ। कि हमारा जो पैटर्न था वो क्या था, इस तरीके से था। मुझे पहले लाइन पे 1 प्रिंट करना था, देन सेकंड पे 1 एंड 2, थर्ड पे 1 2 3, फोर्थ में क्या करना था 1 2 3 4, फिफ्थ में क्या करना था 1 2 3 4 5, ये प्रिंट करना था। ठीक है, तो हमने क्या किया कि पैटर्न को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका था आप रोज एंड कॉलम में डिवाइड करो। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करते हैं ना तो क्या होता है कि आपका लॉजिक जल्दी बनता है। मैंने क्या किया कि इधर से रो नंबर ले लिया तो ये फर्स्ट होगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इधर से क्या होगा कॉलम नंबर 1 2 3 4 5, है ना। तो इस तरीके से मैंने क्या किया सिर्फ नंबरिंग किया है। अब इसमें आप लॉजिक कैसे बनेगा, आलोक बैठ जाओ और इधर देखो, दोबारा मैं नहीं बताने वाला, ये लास्ट टाइम है। जिसको समझ में आया ठीक है, नहीं तो फिर क्या करोगे वीडियो देख के समझ लेना। यहाँ पे मैंने क्या किया कि फर्स्ट टाइम में मुझे 1 प्रिंट कर रहा है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या है रो नंबर भी प्रिंट कर सकते हैं कॉलम नंबर भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उतने अच्छे से पैटर्न। दूसरे में हमने क्या किया कि फर्स्ट वाले में क्या प्रिंट कर रहे हैं 1 और दूसरे वाले में 2, है ना। हमें इतना पता चल रहा है कि हमें कितने नंबर ऑफ प्रिंट करने हैं कि जितना रो नंबर है ना, कि जो हमारा होगा कितने नंबर ऑफ कॉलम तक जाना है तो जितने रो नंबर से। तो यहाँ पे हमने वो लॉजिक लिखा है कि मुझे उतने रो नंबर तक जाना है। दूसरा, अब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, तो बाय डिफॉल्ट देखोगे कि 1 यहाँ से भी ले सकते थे वहां यहाँ से भी ले सकते, लेकिन सेकंड जब जैसे हमने देखा तो बाय डिफॉल्ट ये क्या प्रिंट कर रहा है अगर देखोगे तो ये रो नंबर प्रिंट कर रहा है या फिर कॉलम नंबर प्रिंट कर रहा है। देखोगे लॉजिक, यहाँ से देखोगे आप, ये दिख रहा है कि आपको ये 1 है तो सब में 1 1 दिख रहा है ना, मतलब ये क्या है कॉलम, ये 2 है
तो सब में क्या है, 2 2 दिख रहा है। तो मतलब इसमें जो हम प्रिंट करेंगे वो कौन सा होना चाहिए, कॉलम नंबर प्रिंट होना चाहिए। देन थर्ड वाले में गए तो 3 3 प्रिंट हो रहा है, फोर्थ वाले रो पे गए, sorry, वाले कॉलम पे गए तो क्या होगा 4 4, एंड 5 वाला पे गए तो 5। और ये कैसे प्रिंट हो रहा है, तो ये रो वाइज हो रहा है। कि फर्स्ट रो में क्या होगा 1 टाइम चलेगा, सेकंड रो में क्या होगा 2 टाइम्स चलेगा, थर्ड रो में क्या होगा 3 टाइम्स चलेगा, फोर्थ रो में क्या होगा 4 टाइम्स चलेगा, फिफ्थ रो में क्या होगा 5 टाइम्स चलेगा। और ये हमेशा कब कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट। तो मैंने ये हमेशा 1 से स्टार्ट किया। दिख रहा है कि जब भी आप नए लूप पे जाओगे दोबारा इस पे, तो क्या होगा 1 से स्टार्ट होगा। तो जब भी हम नए रो पे जा रहे हैं तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, और प्रिंट क्या कर रहे हैं, कॉलम नंबर। तो ये आप क्या कर रहे हो, प्रिंट कर रहे हो कॉलम। ये समझ में आया। इसी तरीके से सबका लॉजिक बनता है। अब इसी में क्या कर सकते हो, इसमें बहुत सारे पैटर्न आते हैं। इसी में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ए हो सकता है, यहाँ पे ए और बी हो सकता है, यहाँ पे ए बी सी हो सकता है। ये पैटर्न ना यूज नहीं होता कहीं पे, इसका सिर्फ हम लोग लॉजिक बिल्डिंग और नेस्टेड लूप यूज करने के लिए बना रहे हैं। इसका यूज केस इंडस्ट्री में नहीं है। लेकिन जब भी आप कोई भी प्रोग्रामिंग करोगे ना, तो लॉजिक बिल्डिंग के लिए क्या होता है, बेसिक स्टेप होता है कि आप इन चीजों को अप्लाई करो। देन फिर हम लोग क्या करते हैं, जो कोडिंग होता है उसके बेस पे भी बात करेंगे कि इंडस्ट्री में किस तरीके से यूज करते हैं। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होता है कि आपका इससे ना लॉजिक बनेगा और कुछ नहीं। आपने सुना होगा डीएसए, तो डीएसए में जो भी क्वेश्चन होता है लॉजिक बिल्डिंग का क्वेश्चन होता है। लॉजिक बिल्डिंग में जो भी क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में इसी तरीके से रहेंगे, अगर पैटर्न से पूछेंगे। पैटर्न से हो सकते हैं, नॉन पैटर्न से भी हो सकते हैं, या फिर पूरा कहानी बना के दे देंगे, उसमें से क्या करना होगा आपको, एक्चुअली में क्या सॉल्व करना है वो तो दिखाना पड़ेगा। तो सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे, बट क्या है कि इसी तरीके से रहते हैं पैटर्न के बेस पे। अब यहाँ पे एबीसी के बेस पे कैसे कर सकते हैं, तो जो ए का नंबर होता है, तो देख लेते हैं ए का नंबर क्या है। क्या होता है फंक्शन, कैर फंक्शन क्या करेगा कि बाय डिफॉल्ट जो भी आपके पास कीबोर्ड है ना, तो हर कीबोर्ड में हर एक नंबर को कुछ ना कुछ क्या है असाइन, मतलब हर एक कीबोर्ड में हर एक सिंबल के लिए कुछ ना कुछ नंबर असाइन है। तो जिससे अगर आप प्रिंट करते हो कैर ओ आर डी, पाइथन में हमारे पास क्या है ओ आर डी नेम से, ओ आर डी में मेरे पास क्या 65। अच्छा रिवर्स केस, तो ये ए का 65 बता रहा है, इसका रिवर्स केस यूज करना चाहेंगे कैर का यूज, क्या है 65 सी एच आर, तो ये ए दे रहा है। तो हम लोग बाइट कैर क्या करेगा ना कि आपके कीबोर्ड में जितने भी हैं, आपके कीबोर्ड में टोटल 205 क्या है कीज है। हर एक कीज को क्या है यूनिक नंबर दिया हुआ है। तो 65 किसका नंबर है, तो ए का नंबर है, तो बी का कितना होगा, तो बाय डिफॉल्ट इसी सीक्वेंस में तो अगर आप 66 करोगे तो बी आएगा। 66 करोगे तो सी। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या है ना कि आपके पास आस्की वैल्यू होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। आपको अगर पैटर्न में क्या करना है कि एबीसी प्रिंट करना है, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे सी एच आर 65, या फिर क्या कर सकते हो 64 और प्लस ए कर सकते हैं। इसको रखने देते हैं सी एच, यहाँ से हमने ये प्रिंट करेंगे और 64 प्लस कॉल। इसका मतलब क्या है बता सकते हैं, 64 प्लस 1 करेंगे तो 65 होगा, 66 होगा। तो ए का वैल्यू कॉलम क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो ये क्या होगा कि ए बी सी करके प्रिंट करता जाएगा, है ना। और मैंने इसको केयर में क्या किया, कन्वर्ट किया, तो आप देखोगे ए, ए बी सी, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई।
इस तरीके से आप जितना भी नंबर लेना चाहते हैं, अगर मैं चाहता हूँ कि कितने तक जाए, ये 10 तक जाए, तो यहाँ से क्या करेंगे, सिर्फ रोल नंबर 10 तक कर देंगे, तो आपको ये 10 तक का दिखेगा। तो आप सिर्फ क्या करते हो, नंबर यहाँ पे चेंज करो, उसके बेस पे चेंज हो। ये हमने सिर्फ क्या ऐड किया है, तो 65 नंबर ऐड किया है। स्मॉल ए का क्या होता है, तो आप यहाँ पे देखोगे 97 होता है सर, 97। तो 97 क्या होता है, ए का होता है, तो +1 किया तो ये क्या दे रहा है, बी दे रहा है ना। जरूरी नहीं कि यहाँ पे +1, बस क्या है कि लॉजिक कि हम लोग +1 क्यों लिख रहे थे, यहाँ पे कॉल लिख रहे थे, कॉल क्या आ रहा है, बार बार इंक्रीमेंट हो रहा है ना। अगर आप देखोगे ये कॉल क्या हो रहा था, बार बार इंक्रीमेंट हो रहा था, पहले कितना था, 1 था, तो 64 + 1 कितना होगा, 65। तो 65 हमारा क्या होता था, अगर याद होगा तो, मैंने बोला 64 + 1, तो क्या बनेगा, 65 बनेगा। 65 को क्या बोलते हैं कीबोर्ड पे, ए बोलते हैं, है ना। देन फिर क्या होगा, फिर से 2 होगा, तो 64 + 2 कितना होगा, 66 होगा। तो 66 का वैल्यू फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। अब यही चीज मैंने सिर्फ यहाँ पे पास किया कि 64 पास किया, उसमें क्या किया, कॉल नंबर को प्लस कर दिया, इससे हमें एक नंबर मिलेगा, और उस नंबर को मैंने क्या किया, कैरेक्टर में चेंज कर दिया। कैरेक्टर मतलब जो आपके पास कीबोर्ड में होता है ना। तो वो कैरेक्टर में चेंज किया, तो क्या बन रहा है, ए बन रहा है। ए क्यों बन रहा है, तो 64 + 1 कितना हो गया, 65 हो गया। तो ये 65 का क्या वैल्यू होता है, कैर में 1 होता है, सॉरी ये क्या होता है, ए होता है, तो ए होगा। देन सेकंड टाइम में फिर क्या होगा, अगर दोनों लॉजिक को मिला के देखोगे तो सेम दिख रहा है, दिख रहा है कि यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे भी क्या होगा, 1 ही प्रिंट होगा। बट हमने वहां पे क्या प्रिंट किया है कि कैर, ये फंक्शंस का यूज किया है। कैर का फंक्शंस का काम क्या है कि जो भी आप नंबर उसमें पुट करोगे, उससे रिलेटेड जो भी कैरेक्टर होगा वो आपको दे देगा रिटर्न। बस इसका काम यही है, CHR का। ठीक है, तो मैंने क्या बोला है कि जहाँ पे 1 है वहां पे क्या करो, ए प्रिंट करो। तो ए की वैल्यू हम लोग कैसे ला सकते हैं अनुराग, ए की वैल्यू कैसे ला सकते हैं, तो हमें पता है ए की वैल्यू कितनी होती है, 65 होती है ना। तो 65 होती है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर हमें दोबारा यहाँ पे भी करना है, इस तरीके से अपना लॉजिक बिल्ड करना है। तो हमने क्या बोला कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 1 है, तो अगर 64 + 1 करेंगे तो क्या होगा, 65 होगा। अगर ये 65 हो रहा है, और इसको हम लोग क्या करेंगे, कैर फंक्शन के अंदर पास कर दे रहे हैं, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा। यही चीज हमने यहाँ पे बस ली, दिख रहा है प्रिंट के अंदर। तो ये क्या कर रहा है, ए रिटर्न कर रहा है। देन सेकंड में क्या है कि 1 है, तो सेकंड में क्या होगा, ये भी 65 होगा, ये क्या होगा, 66 होगा, तो ए और बी प्रिंट करेगा। फिर थर्ड में जाएगा तो क्या होगा, 64 + 1 65 होगा, तो ए होगा। 64 + 2 कितना होगा, 66, 66 की वैल्यू बी होगा। एंड देन 3 ऐड करें तो 67, उसकी वैल्यू कितनी होगी, सी होगी। इसी तरीके से क्या है आपका लूप चल, ये समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पैटर्न बना सकते हैं। ये आप क्या करते हो, नेस्टेड लूप को प्रैक्टिस के लिए करते हो, कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हो उतना ज्यादा आपके पास क्या बनता है, पैटर्न बनाने का तरीका बनता है कि आप किस तरीके से लॉजिक लिख सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। तो नेक्स्ट क्लास आप क्या करोगे, इनको आपको सिर्फ ये हमने इस साइड पे प्रिंट किया सारा चीज, आपको क्या करना है, ये रिवर्स साइड पे प्रिंट करना है इस तरीके से। तो पहले यहाँ पे 1 होगा, देन 1 2 1 2 3 1 2 3, और ये 1 2 3 4। सिर्फ मैंने क्या किया है, मिरर इमेज बोल सकते हो, कि पहले इस तरीके से था, आपको क्या करना है, इस तरीके से सारा बना के लाना है, हो जाएगा। तो थोड़ा सा क्या करना है कि ये सेम यही चीज होगा, इसमें थोड़ा सा क्या होगा, लॉजिक चेंज, तो वो आपको बिल्ड करना है। वो अब आप देखोगे किस तरीके से करना है। अब जरूरी नहीं कि एक ही पैटर्न होगा सबके लिए, कि सब लोग अपना लॉजिक अलग अलग तरीके से भी लगा सकते हैं, है ना। क्योंकि हर किसी का लॉजिक सेम तरीके से क्या हो सकता है, एक प्रॉब्लम का अलग अलग सोल्यूशन हो सकता है, तो आपका क्या होगा, अलग अलग सोल्यूशन हो सकता है। तो ये आपका कल का टास्क रहेगा, ये बना के लाओगे। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्या क्या लिखें? क्या बनाया है? तो जो बन बेसिकली आपको जो बनाने दिया गया वो बना, ठीक है, बाकी चीजें आप देखो। तो आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, हर एक पैटर्न को प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, पाइथन में हर एक डेट क्या कर सकते हो, पैटर्न को प्रिंट कर सकते हो। और पैटर्न बेसिकली क्या होते हैं, इक्वेशन के फॉर्म में ही दिख रहा है, और ये हमारा क्या है, इक्वेशन ही हो गया एक तरीके से, है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है।
अगर आपको इस तरीके से प्रॉब्लम मिले तो क्या करोगे आप, रोज एंड कॉलम के बेस पे क्या कर सकते हो, जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। तो ये अप्रोच आप अपना, ठीक है। बाकी क्या चल रहा था पिछले क्लास में, नेस्टेड का हो गया था, फोर का हो गया था, वाइल का चल रहा था। तो ये जो प्रिंट है ना, प्रिंट के अंदर जो इंड रहता है, ये इंड जो रहता है ना प्रिंट के अंदर बाय डिफॉल्ट, इसका भी डिफॉल्ट वैल्यू स्लैश एन ही होता है, इस तरीके से स्लैश एन। तो स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन। अब ये लिखो ना लिखो, क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू है। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता था, नहीं स्लैश, ये स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। कि अगर आप क्या करते हो इस तरीके से भी लिखते हो तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वैल्यू यही होता है एंड का। अगर आपको लगता है कि प्रिंट में ये सारी चीज यूज ना करके दूसरा लॉजिक अपनाना चाहते हैं तो आप वो भी सोच सकते हैं कि आप बिना प्रिंट, मतलब एक ही लाइन पे प्रिंट करना है और डबल ये प्रिंट का स्टेटमेंट नहीं यूज करना, तो किस तरीके से वो लॉजिक यूज कर सकते हो, वो आप यूज कर सकते हो अपने। ठीक है, यही तो। क्या हो गया, बाकी कल एक क्वेश्चन सॉल्व किया था पासवर्ड वाला, कि कितने अटेम्प्ट देने थे, 3 अटेम्प्ट। अगर कोई भी एक अटेम्प्ट में वो सक्सेसफुली लॉगिन हो जाता तो वहां से क्या करना था, ब्रेक करना था। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज कर रहे थे, परविंदर, क्या यूज कर रहे थे। अगर उन्होंने सेकंड अटेम्प्ट में क्या किया, सही पासवर्ड और यूजर नेम डाल दिया, तो क्या यूज कर रहे थे उस लूप को टर्मिनेट करने के लिए, बताओ। तो उसके लिए ब्रेक यूज कर रहे थे। एंड कंटिन्यू, कि हमें उसके बाद का जो भी कोड स्किप करना है उस लॉजिक के लिए, उसके लिए कंटिन्यू यूज कर रहे थे। और पास का, हम्म, कि आप क्या कर रहे हैं, लूप या फिर कंडीशन स्टेटमेंट लिख रहे हो, अब सिंटेक्स एरर ना आए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पास रखते हैं। पास क्यों रखते थे, कि बाद में हम लोग लॉजिक क्या करेंगे, यूज करेंगे, या फिर बाद में क्या करेंगे, लॉजिक राइट करेंगे, लिखेंगे उसमें। कि हम क्या करना है कि यहाँ पे मुझे नहीं पता चल रहा है क्या लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पास लिखूंगा, ताकि वो एरर ना आए। ठीक है। तो आप क्या करते हैं, बाद में कोड लिखने के लिए, बाद में लॉजिक लिखने के लिए क्या करते हो, पास का यूज करते हो। जैसे आपके पास लॉजिक क्लिक होता है, देन क्या करते हो, जो लॉजिक होता है वो उसकी जगह पे लिख देते हो। तो ये होता है पास का। अब हमें देखना था कि जो हमने पिछले क्लास में बनाया था, अब उसी को क्या करना है कि उनको अनलिमिटेड अटेम्प्ट देने हैं, कि जब तक वो यूजर आईडी पासवर्ड सही नहीं डालता तब तक क्या कर सकता है, उसको अटेम्प्ट मिलेंगे, अटेम्प्ट मिलते रहेंगे। हाँ, तो वो कैसे पॉसिबल होगा, तो वाइल लूप। तो वाइल लूप काम कैसे करता है, तो ये बेसिकली काम करता है कंडीशन के बेस पे। और फोर लूप कैसे काम करता है, रेंज के बेस पे। तो हमें अब रेंज के बेस पे काम नहीं करना है, अब हमें क्या करना है, लॉजिक के बेस पे काम करना है। कि ये लॉजिक कब तक चलता रहेगा, मतलब ये लूप कब तक चलेगा, जब तक हमारा कंडीशन ट्रू नहीं हो जाता, सॉरी फॉल्स नहीं हो जाता, है ना। तो वहां पे कंडीशंस में हमें क्या डालना होगा, कि सक्सेसफुली लॉगिन होगा, उसके बाद ही क्या होना चाहिए, ये ब्रेक होना चाहिए, उससे पहले ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो जो वाइल का सिंटेक्स होता है वो मैं दिखा देता हूँ पहले। ये हमारे पास वाइल लूप क्या होगा, लॉजिक होगा। ये तो कोई इमेज, तो यहाँ पे देखोगे इनका क्या है, कि वाइल लूप क्या होगा, कब तक चलेगा, जब तक कंडीशंस आपका क्या है, ट्रू है तब तक, है ना। जैसे ही वो फॉल्स होता है तो क्या कर सकते हो आप, इसको टर्मिनेट कर सकते हो। इसका सिंटेक्स सिंपल होता है कि आप वाइल लिखते हो, दिख रहा है, आप वाइल, देन क्या करते हो, कंडीशंस लिखते हो।
देन आप क्या करते हो, जो भी कोड लिखोगे वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये कंडीशंस क्या होगा कि आपको फॉल्स करना होगा। तो ये फॉल्स का स्टेटमेंट कहाँ पे लिख सकते हैं, ये वाइल लूप के बाहर लिख सकते हैं, या फिर कंडीशंस को चेक करने के लिए इसी के अंदर लिखेंगे। तो लॉजिक जैसे मुझे ये कंडीशंस जो भी यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, अब ये कंडीशंस को मुझे फॉल्स करना होगा किसी भी एक कंडीशंस में, तो इसके अंदर लिखेंगे, फिर वाइल के बाहर लिख सकते हैं। एग्जाम्पल कि हमने क्या करना है, एज चेक करना है। एज क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होना चाहिए। ठीक है। अब वो क्या करेगा, यूजर इनपुट देगा यहाँ से, और वो चेक करेगा कि एज, इफ एज इज ग्रेटर देन 18 है या नहीं। तो ये जो इफ का लगाएंगे कि इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो एलिजिबल। और फिर क्या कर सकते हैं, लूप को ब्रेक कर सकते हैं, है ना। तो ये जो इफ का होगा, ये वाइल के अंदर लिखेंगे या फिर बाहर लिखेंगे, वो मैं पूछूं। क्योंकि क्या है कि कंडीशंस बार बार चेक करना है ना, तो जो चीज आपको बार बार चेक करना है तो वो उसी के अंदर होगा, जो भी उसका टर्मिनेशंस का क्या होगा, कंडीशंस लिखोगे। तो ये क्या होगा, टर्मिनेशंस का कंडीशन होगा, कि आपका लूप कहाँ पे टर्मिनेट करेगा, उसका कंडीशंस भी लूप के अंदर ही लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये समझ में आया। तो ये चीज हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो पहला फोर का यूज करते हैं। फोर आई इन रेंज, प्रिंट करना है मुझे 1 to 10 तक का, तो हम ये लॉजिक लिख रहे थे। और प्रिंट आई, तो ये 1 to 10 होता है ना। अब यही चीज को हमें क्या करना है, वाइल में लिखना है। ठीक है, तो वाइल में इसको कैसे लिख सकते हैं, तो वाइल में हमारे पास पहला क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग कहाँ से होगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि आपका जो कंडीशन होगा कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट होगा ना। तो पहला जो आप डिफाइन करते हो वो स्टार्टिंग रहता है पॉइंट, कि आप कहाँ से स्टार्ट करोगे। दूसरा कि वाइल लिखते हो, एंड देन इसके अंदर कंडीशन। और यहाँ पे क्या होगा, आपके पास स्टेटमेंट्स होंगे। अब इसी स्टेटमेंट्स में क्या होगा, कहीं ना कहीं आप एक ऐसा स्टेटमेंट लिखोगे जो क्या होगा, लूप के लिए, लूप को इंक्रीमेंट करेगा। लूप इंक्रीमेंट कर सकते हैं, या तो लूप टर्मिनेट का लॉजिक लिख सकते हैं, लॉजिक बोल सकते हैं या कंडीशन बोल सकते हैं। तो आप हमेशा ये 3 पॉइंट्स लिखते हो वाइल लूप में, कि स्टार्टिंग पॉइंट अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जब हम लोग नंबर बेस पे काम करते हो तो स्टार्टिंग पॉइंट लिखते हैं, जैसे हमें करना रहेगा। देन यहाँ पे कंडीशन जाएगा, यहाँ पे स्टेटमेंट हो गए जो भी एग्जीक्यूट करना चाहे। देन कोई एक ऐसा भी लाइन होगा जहाँ पे क्या होगा, या तो आप लूप को इंक्रीमेंट में ले जाओगे, मतलब 1 बाय में इंक्रीज करोगे, या तो फिर क्या कर सकते हो, लूप में ऐसा कुछ लिखोगे लॉजिक, जिससे क्या होगा, उस कंडीशन पे सेटिस्फाई होने पे वो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो पहला हम लोग इंक्रीमेंट के बेस पे देख लेंगे, देन कोई टर्मिनेशन लॉजिक के बेस पे भी देख लेंगे। यहाँ पे इंक्रीमेंट के बेस पे क्यों देख रहे हैं, क्योंकि मुझे प्रिंट करना है यहाँ से 1 to 10 तक का। तो ये कहाँ तक इंक्रीमेंट होगा, 10 तक, और उसके बाद क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, है ना। तो ये हम लोग क्या करें, इंक्रीमेंट वर्क के बेस पे कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने बोला कि कहीं ना कहीं से स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। तो स्टार्ट कहाँ से होगा, तो 1 से होना चाहिए, तो ये मैंने लिख दिया। फिर मैंने क्या बोला, आपको वाइल लूप यूज करना। तो वाइल कंडीशंस क्या होगा, ये लूप कब तक चलेगा बता सकते हो, 10 तक का। तो 10th हमारा क्या होगा, कि मान लो स्टार्टिंग ही नंबर को क्या करते हैं, इंक्रीमेंट पे रख लेते हैं। ये हमारा नंबर होगा, कि नंबर क्या होगा, 10 या फिर 10 से ज्यादा ना हो जाए। कि आपसे क्या होगा, कि जो भी नंबर होगा वो क्या होगा, अगर लेस देन इक्वल टू 10 है, तब तक क्या होगा, कंडीशन ट्रू होगा। ये लिख सकते हैं। अगर मुझे 10 तक का ही चाहिए तो क्या लॉजिक लिखेंगे, 1 to 10 लिखा। यहाँ पे कोड है ना। 1 to 10 है। 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 1
नहीं कर सकते। दिख रहा है? से ये देख सकता हूँ अच्छे से वो साइड से। हमने 50-50 कर दिया इसको। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 10 तक, एंड देन क्या करें हम लोग, प्रिंट कर लेंगे नंबर्स को ही। ठीक है। हाँ, कि आपको स्टार्टिंग कंडीशंस के लिए कुछ भी दोगे तो वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। वो भी हम लोग आगे भी देखेंगे कि ये बेसिकली नंबर के बेस पे कर रहे हैं, और हम लोग अटेम्प्ट के बेस पे भी करेंगे कि अटेम्प्ट के बेस पे आप क्या डिफाइन करोगे, तो वो भी देख लेंगे। तो ये हो गया। अब इसमें क्या करना है कि हमने कोई भी ऐसा लॉजिक नहीं लिखा है जिससे ये लूप टर्मिनेट हो। दिख रहा है कि आप जैसे क्या करोगे, हिट एंटर करोगे तो ये सिर्फ क्या प्रिंट करेगा, 1 1 प्रिंट करता जाएगा। और ये कब तक प्रिंट होगा, कि जब तक ये मेमोरी फुल ना हो जाए या फिर इसका लिमिट एक्सीड ना हो जाए। तो इसको क्या होगा कि ये प्रिंट करता जाएगा, क्योंकि ये क्या है, फॉल्स करने का कोई भी कंडीशन इसके अंदर नहीं है। तो वाइल लूप इसीलिए क्या होता है, इनफिनाइट होता है, कि आपको कोई एक कंडीशंस लिखना पड़ेगा जो क्या होगा फिनाइट के लिए, क्या होगा कहीं ना कहीं उसको स्टॉप करेंगे। इसको क्या करेंगे, फोर्सफुली स्टॉप कर लेंगे। फोर्सफुली कैसे कर सकते हो, आप इसमें से स्टॉप पे क्लिक करोगे तो हो जाता है ये। अब इसमें क्या करना होगा, मुझे एक ऐसा स्टेटमेंट लिखना होगा जो क्या हो, इसको एक टाइम के बाद फॉल्स कर दे। तो सिंपल होगा कि नंबर को बार बार क्या करो, 1 से इंक्रीमेंट कर दो। तो पहला 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इस तरीके से जाएगा। कहाँ तक जाएगा, जब तक ये लॉजिक क्या होगा, सही रहेगा। जैसे वो 11th होगा तो क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। जैसे आप इसको रन करोगे तो ये क्या जाएगा, 10 तक का जाएगा। ठीक है। जैसे हमारे पास नंबर क्या होगा, कि नंबर इक्वल टू 11 होगा। मान लो नंबर इक्वल टू 11 हो गया, क्या 11 इज लेस देन इक्वल टू 10 है, नहीं है तो ये फॉल्स हो गया। और पता है कि फॉल्स होता है तो लूप नहीं चलता है। ये क्या होगा, टर्मिनेट हो गया, है ना। तो ये इंक्रीमेंट के बेस पे टर्मिनेट कर रहे हैं। तो जो भी चीज हम लोग फोर लूप में लिख रहे थे उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वाइल लूप में भी लिख सकते हैं। जैसे 3 अटेम्प्ट का ही देना था, तो इसमें कैसे देख सकते हैं, वाइल लूप का यूज करके, बताओ। इसको एग्जिट कर दो। एग्जिट पेज नहीं, यहाँ पे हमारे पास बटन था ना वो। तो पुराना कोड पे ही ना 3 अटेम्प्ट देना है यूजिंग वाइल लूप। तो कैसे दोगे वो एक बार सोचो, बाकी मैं आ रहा हूँ देखने को लिंक करते हुए। बाकी जो ये लिख लिए होगे। जहाँ पे 10 था वहाँ पे 3 रख सकते हो, बस आप दूसरा।
पढ़ना वाला याद है लॉजिक या भूल गए? लॉगिन वाला सिंगल अटेम्प्ट दे रहे थे, फिर 3 अटेम्प्ट्स दिया। अगर जब भी ट्रू हो रहा था तो उसी में सक्सेसफुली हो रहा था, और वहीं पे क्या था, लूप टर्मिनेट हो रहा था, तो वो फोर लूप में था। सेम लॉजिक को आपको वाइल में लिखना है ना? ये हो गया। तो ये था यूजिंग वाइल लूप टू क्रिएट द अटेम्प्ट्स। बाय डिफॉल्ट हमारे पास पहले से क्या था, यूजर आईडी था। यूजर आईडी में हमने रखा था क्या, कुछ भी रख लेते, दीप। और उसका पासवर्ड क्या रखा था, पासवर्ड इक्वल टू 1 1 2 3। तो ये अभी हमारा जो वेरिएबल है वो बाय डिफॉल्ट क्या है, डेटा बेस मान के चल रहे हैं। अभी हमारा ये क्या है, डेटा बेस है, जहाँ पे हमारा क्या है, डेटा स्टोर है। ये आपका डेटाबेस में डेटा स्टोर है। अब ये क्या होगा कि आपका ये लॉगिन पेज का लॉजिक रहेगा। ये क्या है, लॉगिन पेज का लॉजिक होगा। और इसमें हमें कितने अटेम्प्ट देने हैं, तो 3 अटेम्प्ट्स। अब यहाँ पे हमने 4 का यूज किया था, अब यहीं पे क्या करना होगा, आपको वाइल का यूज करना होगा। तो बाय डिफॉल्ट रेंज का यूज करते थे तो स्टार्टिंग पॉइंट वहां पे डिफाइन होता था, है ना। अब हमें क्या करना होगा, स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो उसके लिए क्या लिखोगे, कुछ भी लिख सकते हो आप। फिर मैं कर देता हूँ स्टार्ट इक्वल टू 1, कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, देन 1 2 3 इस तरीके से जाएगा। और ये कहाँ तक जाएगा, वाइल लूप में। तो वाइल जो भी हमारे पास स्टार्ट था इज लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए, यही था। कि मुझे अगर 3 तक जाना है कोई भी चीज को प्रिंट करना है, तो यही लॉजिक लिख सकते हैं। और क्या करेंगे, प्रिंट करके दिखा देते हैं आई को। और क्या करेंगे, स्टार्ट +1। ये क्या करेगा, अच्छा आई स्टार्ट को प्रिंट करते हैं। तो आपके पास दिख रहा है कि जो भी स्टार्ट में नंबर होगा, या फिर कितने टाइम से आप प्रिंट करवाना चाहते हो वो प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट का स्टेटमेंट लिखा है, आपको यहाँ पे क्या करना है, जो पुराना कोड था एग्जैक्ट वही पे क्या करना है, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, फिर दोबारा टाइप कर सकते हैं। कि जहाँ पे प्रिंट का स्टेटमेंट में कुछ भी लिखोगे यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, हाई किया, तो ये क्या करेगा, 3 टाइम्स वो हाई प्रिंट करेगा। कि मतलब जो भी आप काम करना है वो 3 टाइम्स हो जाएगा इससे। ये पता चल रहा है? हम्म? हाँ वो फिर लिस्ट में जाएगा। वो चीज भी देखेंगे जब हम लोग डेटा टाइप्स देखेंगे। आप स्टार्ट यहाँ से मतलब कहीं ना कहीं से आपको स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना, ताकि वो लूप 3 टाइम्स चल सके। वो अलग चीज है, वो हम लोग डेटा टाइप में देखेंगे कि आप मल्टीपल, आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड है तो उसको कैसे चेक करेंगे, वो हमारे पास क्या होगा, डेटा टाइप में होगा। तो वो कॉन्सेप्ट देखेंगे आपको आगे। अभी सिंगल नंबर में और वाइल लूप का देख रहे हैं। तो इसमें आपको वाइल लूप पे ज्यादा फोकस करना है कि वाइल लूप कैसे काम करता है। ठीक है?
क्योंकि आप फोर जहाँ पे यूज करते हैं ना, वहाँ पे क्या कर सकते हो, वाइल यूज कर सकते हो। तो अगर आपको वाइल यूज करना अच्छे से आ रहा है तो आपको एक ही लूप से काम बन जाएगा, तो फोर कहीं पे भी यूज नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो वो भी कर सकते हो आप प्रिंटर में। डिटेक्ट करना तो वही ना, आप क्या करोगे कि जो भी हमारे पास स्टोर है थ्री, यहाँ पे क्या कर सकते हो, थ्री स्टोर कर सकते हो, और इसका जो भी होगा यहाँ पे क्या कर सकते हो कि जो भी नंबर होगा ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन जीरो कर सकते हैं। इक्वल टू जीरो होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, ऐसा वो रहेगा। अगर ये क्या बोल सकते हैं कि जो भी स्टार्ट है वो क्या है, जीरो से ज्यादा है तब तक ये रन होगा। जैसे ये स्टार्ट में क्या होगा, जीरो हो जाएगा अटेम्प्ट, तो क्या होगा, वहीं पे फॉल्स हो जाएगा, है ना। तो फॉल्स करने के लिए फिर आपको क्या करना होगा, जहाँ पे प्लस कर रहे थे आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे बस। अगर आपको थोड़ा सा लॉजिक चेंज करना है तो क्या कर सकते हो आप, कि यहाँ पे माइनस कर सकते हो, कि वाइल के अंदर गए, जो भी हमारे पास क्या था, स्टार्ट था, स्टार्ट माइनस इक्वल टू वन, कि वन से क्या होगा, हर एक अटेम्प्ट माइनस में जाएगा। एंड देन इसके बाद क्या कर सकते हो, प्रिंट भी कर सकते हो कि ये कौन सा अटेम्प्ट होगा। तो अटेम्प्ट प्रिंट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, प्रिंट स्टार्ट कर सकते हो, इसको बोल सकते हैं अटेम्प्ट स्टार्ट। तो ये क्या प्रिंट करेगा, कि कौन सा अटेम्प्ट आप ले रहे हो वो दिखाएगा सबसे पहले। ये लाइन क्या बताएगा कौन सा अटेम्प्ट है, और लास्ट लाइन में क्या कर सकते हैं, प्रिंट इसके ऊपर लिख देते हैं, प्रिंट रिमेनिंग चांस, और ये क्या होगा, तो स्टार्ट। नहीं स्टार्ट नहीं होगा तो फिर उसको अलग से एक वेरिएबल पे क्या करना, स्टोर करना पड़ेगा। तो दो वेरिएबल चाहिए बस, तो इसको मैं अलग देख लूंगा। अभी क्या है, बेसिक फॉर लूप पे देख रहे हैं। इसको मुझे अभी ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये हम लोग नेक्स्ट वाले में देखेंगे, मतलब इसके बाद का कोड पे, ताकि क्या हो कि फोर का आपको लॉजिक अभी समझ में। तो ये हमने थ्री का रखा था। आप सिंपली क्या करोगे, जो भी हमारे पास स्टार्ट होगा प्लस वन करेंगे, स्टार्ट प्लस इक्वल टू वन करेंगे। यही बस आपका क्या रहेगा, लॉजिक रहेगा, और ये क्या रहेगा, वाइल के साथ रहेगा, किसी भी कंडीशंस के अंदर नहीं रखेंगे। अब जैसे इसको रन करोगे तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट मांगेगा। तो फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट क्या होगा हमारे पास, तो आप कुछ भी डाल सकते हो, इंटर यूजर नेम पासवर्ड, पासवर्ड में हमने कुछ भी डाल दिया, तो ये क्या बताएगा, फेल टू लॉगिन। अब मैं क्या करता हूँ कि जो रियल नेम था, यूजर आईडी पासवर्ड, वो क्लिक करके देखता हूँ, तो ये क्या हो गया, लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। और वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया। क्यों ब्रेक हो गया, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ब्रेक स्टेटमेंट वहां पे लगा हुआ है, दिख रहा है। क्योंकि अगर ये क्या होता है, लॉगिन सक्सेसफुली होता है तो उसके बाद आपको क्या करना है, ब्रेक करना है, तो इसलिए वो क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिक फॉर लूप का, ये वाइल लूप का हो गया। ये आप हटा दो, पुराना वाला कोड में लिखा था ना, इसलिए प्रिंट आई लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, कि आपको क्या करना है कि थ्री अटेम्प्ट्स लेना है, तो कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो वन टू थ्री या फिर जीरो वन टू, मतलब थ्री अटेम्प्ट्स के लिए आप कोई भी लिखोगे तो वो चलेगा। यहाँ पे वन है तो वन जरूरी नहीं कि वन से स्टार्ट होगा, आप यहाँ पे टेन ले सकते हो, यहाँ पे टेन ले सकते हो, और आपको कितने तक जाना होगा, थर्टीन तक जाना होगा, तो भी क्या होगा, वो थ्री अटेम्प्ट ही होगा। तो इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हो नंबर से, कि आपको किसी तरीके से ऐसा नंबर लिखना है ताकि थ्री अटेम्प्ट्स आपका चले। ये समझ में आया नीतीश। ये हमारा क्या है, इंक्रीमेंट है। इंक्रीमेंट क्यों कर रहे हैं, परविंदर बता सकते हो। इंक्रीमेंट्स, इंक्रीमेंट हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं। नहीं, ये कंपलसरी नहीं, ये बस मैंने बताया कि आपका लूप खत्म हो रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा, तो हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है बस, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ये सिर्फ हमने लिखा ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हमारा लूप क्या है, खत्म हो गया। ये हो गया।
क्या नहीं, किसी में नहीं है। जितना भी हमने प्रिंट का स्टेटमेंट लिखा है ना, वो कंपलसरी नहीं है कि एक्चुअली में आप क्या शो करवाना चाहते हो, वही हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिखते हैं। तो आप किस कस्टम मैसेज पे प्रिंट लिखना चाहते हो वो है बस, कि आप क्या कस्टम मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हो। कि आपका लॉजिक रन हो रहा है नहीं हो रहा, वो आपका क्या होगा, चल जाएगा। बट बाय डिफॉल्ट आपको क्या होना चाहिए, स्क्रीन में भी दिखे, इसलिए हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं, है ना। कि अगर ये नहीं लिखेंगे तो भी क्या होगा, हमारा लूप एंड होगा ही होगा, है ना। बट हमने क्या किया, अपने कन्वीनियंट के लिए और आपके समझने के लिए लास्ट में क्या लिखा है, एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है, ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए कि यहाँ पे क्या हो गया, लूप खत्म। तो जैसे मैंने क्या किया कि लॉगिन सक्सेसफुली हुआ, तो ये हमारा क्या होगा, पूरा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। और सबसे लास्ट लाइन में क्या है, एंड लूप है, तो वो प्रिंट हो रहा है, ताकि आपको पता चल सके कि क्या है, लूप खत्म। तो इसी चीज को आप क्या कर सकते हो, इसमें एक दो चीज आप ऐड ऑन कर लो। पहला कि प्रिंट आपको क्या करना है, कि कितने अटेम्प्ट चल रहे हैं और रिमेनिंग कितने हैं, दो आपको प्रिंट करवाने, करवा सकते हो। कि हमारे पास क्या है, ये कौन सा अटेम्प्ट है। जैसे मैंने इसको रन किया, तो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, अगर गलत पासवर्ड दिया तो सेकंड अटेम्प्ट में जाएंगे, और कितने रिमेनिंग चांस रहेंगे, दो रहेंगे। थर्ड अटेम्प्ट, फिर सेकंड अटेम्प्ट में भी मैंने क्या किया, गलत पुट किया, तो हमारे पास क्या होगा, वन अटेम्प्ट बचेगा, थर्ड अटेम्प्ट होगा, और हमारे पास रिमेनिंग कितना रहेगा, वन रहेगा। तो इस तरीके से क्या करना, प्रिंट स्टेटमेंट लिखना। लॉजिक ए टू जेड सेम होगा, कि आपको सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट लिखना है। अब वो कैसे लिखोगे, देख लो किस तरीके से लिख सकते हो। एक माइनस का भी यूज करके लिख सकते हो, और इसी में क्या कर सकते हो, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का भी यूज कर सकते हो, एक अलग अलग से एक वेरिएबल लेके। थोड़ा सा सिर्फ इन्हीं चीजों पे क्या करना है, आपको सोचना पड़ेगा। कि सिंपली अगर हिंट दे तो सिर्फ एक वेरिएबल डिफाइन करोगे ना, और कोड आप सेम रखोगे तो भी बन जाएगा। एक वेरिएबल डिफाइन करने के बाद उसमें क्या करना होगा, एक में प्लस हो ही रहा है, तो वो क्या बताएगा कि कौन सा अटेम्प्ट है। और एक क्या बताना है कि उसमें माइनस करते हुए जाना, तो बताएगा रिमेनिंग अटेम्प्ट्स। एक वेरिएबल सिर्फ लेना आपको। बन गया।
वही करना था। आप रिमेनिंग मैंने यहाँ पे लिख दिया था वेरिएबल, अब उसके बेस पे क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते थे। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ऐड किया रिमेनिंग का, दिखोगे तो। अब मुझे सिर्फ क्या करना था कि अगर आपको साथ ही साथ प्रिंट करवाना है तो पहले क्या करोगे, प्रिंट करवा देंगे। पहले लाइन में क्या प्रिंट करवा दे, अटेम्प्ट। कौन सा अटेम्प्ट होगा, तो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट वाला। तो ये लिखेगा अटेम्प्ट 1, है ना। एंड देन आपके पास रिमेनिंग करना है तो क्या कर सकते हैं आप, इसके लास्ट में रिमेनिंग वाले लिख सकते हो, स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो। बट बेस्ट क्या होगा कि जैसे अगर वो ट्रू हो जाता है तो क्या करना है, उसके बाद बताना कि आपके पास रिमेनिंग कितना है, कि फर्स्ट टाइम में हमें नहीं बताना है, फर्स्ट टाइम में आपको नहीं पता चलता है ना। तो आप क्या करते हो, कि यहाँ पे लिखते हो कि जैसे वो क्या होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट लेगा। अगर वो ट्रू रहा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, लॉगिन हो जाएगा। अगर फॉल्स हुआ तो क्या होगा, कि जो हमारा अटेम्प्ट था 3 था, अब वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो रिमेनिंग में हमें क्या करना होगा, बता सकते हो, -1 करना पड़ेगा हर एक अटेम्प्ट के बाद, अगर वो फेल होता है तो, है ना। अगर वो फेल होता है तो क्या करना होगा, हमें रिमेनिंग करना पड़ेगा। और ये रिमेनिंग का हम लोग कहाँ पे लिख सकते हैं, एल्स के अंदर लिखेंगे या यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे भी आप लिखोगे तो अभी के लिए चल जाएगा, लेकिन मान मान के चलते हैं कि आपके पास क्या है, 3 ही की है, और वो क्या है, होल टाइम के लिए। क्या है कि सर्वर पे डायरेक्टली स्टोर है। तो यहाँ पे क्या होगा, कि यहाँ पे जो लॉजिक लिखोगे बार बार क्या होगा, रिड्यूस होगा। कि फर्स्ट टाइम में आपने क्या किया, हटा दिया। दूसरे टाइम में क्या करोगे, लॉगिन सक्सेसफुली हो गया। तो अब अटेम्प्ट की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 2 ही रहेगी नेक्स्ट टाइम आओगे तो। बट लेकिन जब हम 1 या 2 दिन के बाद आते हैं तो फिर क्या होता है, 3 अटेम्प्ट मिलने लगते हैं। तो वो चीज़ क्या होना चाहिए, इंक्रीमेंट होनी चाहिए। तो वो किसके बेस पे होगा, तो आप क्या करोगे, या तो ये वैल्यू को दोबारा 3 कर दोगे, है ना। तो आप क्या करोगे, दोबारा हमारे यहाँ पे 3 हो जा रहा है तो इसके बेस पे कर सकते हो। या दूसरा क्या, आप एल्स पे लिख सकते हो कि अगर वो लॉगिन सक्सेसफुली कर रहा है तो क्या होगा, कि वो रिमेनिंग जो भी है अटेम्प्ट वो कभी भी खत्म नहीं होगा। मतलब लाइफ टाइम के लिए अगर आपके पास 3 ही है तो हम क्या करेंगे, एल्स पार्ट में रखेंगे। अगर ये क्या है, बार बार रीअसाइन कर रहे हैं तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, ऊपर लिख सकते हैं बार बार। हाँ, मतलब यहाँ पे जिस तरीके से आपका लॉजिक बार बार अलग तरीके से बनेगा, तो आप एल्स पे भी लिखोगे तो भी काम करेगा, और यहाँ पे भी लिखोगे तो भी काम करेगा। एल्स पे लिखोगे तो वो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, कि वन टाइम जब आप गेम खेलते हो तो उस समय क्या होता है, कि आपके पास हमेशा 3 लाइफ होता है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो आप एल्स पे लिखते हो, चाहे कितने टाइम आप क्या करो, पॉज करो, प्ले करो, है ना। अब यहाँ पे जैसे आप रीस्टार्ट करते हो ना गेम, तो दोबारा क्या होता है, रिमेनिंग के वैल्यू रिफ्रेश हो जाता है। यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो वो पॉसिबल रहेगा कब, जब आप ये वेरिएबल डिफाइन करते हो दोबारा। तो या तो दोबारा असाइन करना पड़ेगा, या तो कोड को पूरा दोबारा रन करना पड़ेगा। तो रीस्टार्ट में क्या होता है ना, दोबारा कोड रन होता है पूरे गेम के लिए। तो इसलिए वहां पे क्या होता है, फिर से आपको 3 क्या होता है, लाइफ मिल जाता है। लेकिन आप प्ले ऑन पॉज करते हो ना, तो बाय डिफॉल्ट वहां पे क्या होता है, कि ये रिमेनिंग वाला आपके एल्स में ही रहता है। कि जैसे आप प्लेयर पॉज करोगे तो क्या होगा, रिमेनिंग का वैल्यू हमारा जो लास्ट टाइम छोड़ के गए थे वही रहेगा। तो दोनों में से अभी कहीं पे भी यूज करो, अभी काम बन जाएगा आपके पास। और प्रिंट क्या कर सकते हो, प्रिंट रिमेनिंग चांस कितने होंगे, तो जितना आपके पास रिमेनिंग में वैल्यू होगा। अब आप इसको रन करो, तो ये दिख रहा है, क्या लिख रहा है, अटेम्प्ट 1 है। मैंने कुछ भी यूजर नेम डाल दिया और पासवर्ड कुछ भी डाल दिया। अब ये क्या बताएगा, कि फेल टू लॉग इन है, रिमेनिंग चांस आपके पास 2 है, और ये अटेम्प्ट क्या है, दूसरा है। अब इसमें से क्या करते हो, फिर से मैं फेल्ड करता हूँ, और यहाँ पे पासवर्ड, पासवर्ड भी कुछ भी डाल दिया। तो ये क्या बताएगा, कि आपने क्या किया, फेल्ड हो गए। अब आपके पास क्या है, रिमेनिंग चांस 1 बचा है, और ये थर्ड अटेम्प्ट है। अब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे रियल वैल्यू डाल सकते हैं। तो मैंने दीप रखा था, और पासवर्ड 1 2 3। तो ये क्या होगा, लॉगिन सक्सेसफुली हो जाएगा, और वो चीज प्रिंट की, ये दिख रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लॉजिक अपना लिख सकते हो। ये समझ में आया।
कि मैंने सिर्फ ये वेरिएबल ऐड किया है और ये लाइन ऐड किया है। ये क्या करेगा, आपको हर बार क्या करेगा, रिमेनिंग में माइनस करेगा और उसी में क्या करेगा, रिस्टोर कर देगा। अब इनका रियल वर्ल्ड में एक दो एग्जांपल बताओ, कहाँ पे दिख रहा होगा आपको। यूपीआई में, दूसरा स्टॉक्स में। स्टॉक में क्या होता है कि आपके पास नंबर रहते हैं, वो जीरो से कम होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, अलर्ट आ जाना चाहिए। एंड जैसे वो क्या होगा कि वन बाय वन डिक्रीमेंट होगा, कि जैसे आपका एक प्रोडक्ट सेल होता है तो ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए, हमारे स्टॉक में एक से घट जाना चाहिए। तो ये वाइल और दोनों में लगा सकते हैं। फोर में कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट क्या होता है, लिमिटेड होता है, कि ये 10 20 हजार ही लाओगे, इससे ज्यादा तो नहीं लाओगे। तो वो फोर में भी लिख सकते हो, वाइल पे भी लिख सकते हो। तो वो चीज क्या है कि रियल वर्ल्ड आप देखोगे कि आप जहाँ पे भी क्या कर रहे हो, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर रहे हो, तो इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है। अब हमने बताया था कि इसको आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट देना है, तो वो कैसे पॉसिबल। हम्म। अटेम्प्ट आपने कहाँ पे, यहाँ पे। रिमेनिंग वाला कौन सा है, ए वाला। ए को कहाँ पे प्रिंट किया। हाँ। तो आपने यहाँ पे क्या है ना कि पहले प्रिंट करवाया देन उसको माइनस किया है, तो उसके बाद लिख सकते हैं कि पहले मुझे माइनस करना है देन क्या करना है, प्रिंट करवाना है। तो वो आपका प्रिंट होगा। हाँ। बट फिर आपको ये जो है ना, ये अलग से सेल पे, दूसरे सेल पे लिखना होगा, और कुछ नहीं। क्योंकि इस सेल को रन करोगे तो फिर से दोबारा रिमेनिंग का वैल्यू क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, है ना। तो इसको आपको दूसरे सेल पे रखना पड़ेगा। और इन फ्यूचर जब हम लोग काम करते हैं तो उसको दूसरे डेटाबेस पे रखते हैं, या फिर दूसरा क्या करते हैं, वेरिएबल पे रख लेते हैं, जो क्या होगा इस कोड के अंदर नहीं होगा। सेपरेट कोड रखने के लिए हम लोग आगे देखेंगे फंक्शंस क्रिएट करते हैं। तो वहाँ पे फंक्शंस होगा। सिंपली आप यहीं पे लिख सकते हो, प्रिंट के जस्ट बाद ये लाइन है ना, यहीं पे लिख दोगे तो भी चलेगा। जैसे ये हिंट दे रहा है ना, रिमेनिंग चांस, तो आप कर सकते हो। अब इसको अनलिमिटेड चांस देना होगा तो यहाँ पे क्या लॉजिक लिखना पड़ेगा, बता सकते हो। ग्रेटर देन जीरो, या तो पहला हम लोग सिर्फ यहाँ पे ट्रू लिख देंगे तो क्या होगा, लाइफ टाइम के लिए ट्रू हो जाएगा। पहला ये कर सकते हैं। दूसरा, ये ऑटोमेटिकली फॉल्स कब होगा, जब ये क्या होगा, ब्रेक होगा, है ना। तो ये हमें क्या करना है, यहाँ पे अनलिमिटेड रखना पड़ेगा। तो पहला क्या कर सकते हैं, ट्रू कर सकते हैं और कुछ नहीं। सिर्फ आप ट्रू लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। कि आप कुछ भी देते हो यहाँ पे ट्रू लिख देते हो तो भी काम बन जाएगा। वन इक्वल टू वन करेंगे तो क्या होगा, हमेशा ट्रू होगा, क्योंकि एक एक के बराबर ही होता है तो हमेशा ट्रू होगा। अब ये फॉल्स कब होगा, मतलब इसको क्या करना है, फोर्सफुली ब्रेक करना है, कि वो कंडीशन हमेशा ही क्या होगा, ट्रू होगा, कभी भी फॉल्स होगा ही नहीं। तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो टर्मिनेट का कंडीशन कहाँ पे लिखा हुआ है, ये ब्रेक में। कि जैसे आपका ये इफ ट्रू होता है, इसके बाद क्या करना है, आपको ब्रेक कर देना है। और ब्रेक क्या करता है, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, वहीं पे ब्रेक कर देगा, रोक देगा। तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं लॉजिक। तो यही लॉजिक आप क्या कर सकते हो, सेम यूज कर सकते हो। सिर्फ वहां पे क्या लिख सकते हो कि इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ना ही अटेम्प्ट की जरूरत पड़ेगी, ना ही ये सारा चीज का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का। अब यहाँ पे जो स्टार्ट लिखा है, यहाँ पे सिर्फ क्या कर सकते हो, कोई भी वैल्यू रख सकते हो या फिर ट्रू लिख सकते हो। तो ये हमेशा ट्रू होगा। ठीक है। दूसरा, कि जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो ट्रू ही होता है। ये याद रखना है थोड़ा सा, कि जीरो के अलावा कुछ भी लिखते हो ना तो हमेशा क्या होगा, ट्रू होगा। कंडीशंस की कंडीशंस के अंदर जीरो के अलावा कुछ भी लिखोगे तो वो क्या होगा, ट्रू होगा। अगर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ए इक्वल टू वन, और यहाँ पे सिर्फ मैं ए डिफाइन कर दूंगा, तो ये क्या समझेगा, ट्रू। अगर यहाँ पे मैं ए इक्वल टू जीरो कर दूंगा तो वो क्या समझेगा, फॉल्स। अगर ए इक्वल टू मैंने कुछ भी कर दिया तो ये क्या समझेगा, ट्रू। तो जीरो के अलावा कोई भी चीज होगा कंडीशंस के अंदर वो ट्रू होगा। ठीक है। तो या तो आप इस तरीके से वेरिएबल असाइन कर सकते हो, या डायरेक्टली क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ट्रू ही लिख देता हूँ।
अब आप इसको रन करोगे तो क्या आएगा, आपके पास अनलिमिटेड अटेम्प्ट होंगे। कैसे पता चलेगा, तो आप क्या करो, वैल्यू पुट करते रहो, ठीक है ना, लॉगिन फेल्ड, लॉगिन फेल्ड। तो ये कितना अटेम्प्ट देगा, कि जब तक आप सही यूजर आईडी और पासवर्ड ना दे दो, ये दिख रहा है? तो ये क्या होगा, हमेशा के लिए अब ट्रू हो गया। अब ये फॉल्स कब होगा, जब आप क्या करते हो, सही यूजर नेम जिसमें मैंने दीप डाल दिया और पासवर्ड में 1 2 3 4, तो ये क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। दिख रहा है, लॉगिन सक्सेसफुली एंड द लूप। तो ये समझ में आया कि वाइल लूप हमें कब तक ट्रू रखना है, ये समझ में आया अनुराग? ये वाइल लूप का ट्रू कंडीशंस कि कब तक हम लोग ट्रू रख रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है 0 से, अगर -1 रखेंगे तो ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, ट्रू होगा, क्योंकि 0 के अलावा जो भी चीज होता है वो ट्रू होता है, मैंने बताया है। मैंने कंडीशंस के लिए बताया था कि अगर आप कंडीशंस, ये हमारा हो गया कंडीशनल, कि वाइल के अंदर जो भी चीजें लिखते हो वो कंडीशन होता है, और इस कंडीशंस के अंदर अगर 0 लिखते हो तो वो फॉल्स होता है, और 0 के अलावा कुछ भी लिखोगे तो वो ट्रू होगा, ये बताया है। इसीलिए बोलते हैं आधी जानकारी क्या होती है, जानलेवा होती है। नहीं, सीखना है तो सही से सीखो, नहीं तो फिर अच्छा कोई नहीं, डाल देंगे। तो ये हमारा पास सही हो सकता है, मैंने भी तो अपडेट नहीं किया बहुत दिनों से। हम्म। हम्म? क्योंकि मैं खोल ही नहीं रहा ना, ओपन करूंगा तभी है। यही है सर, ये ऊपर वाला आ गया ना, यही है। क्योंकि जो भी आपके पास यूजर आईडी रहता है ना, वही आपका क्या रहता है, सारा रहता है। तो ये मेरा क्या है, यूजर आईडी है कि एमडी साहिल एआई। तो आप लिंक्डइन के बाद इतना ही लिखोगे ना, तो आपके पास क्या होगा, प्रोफाइल ओपन हो जाएगा, ठीक है? तो ये प्रोफाइल अपडेट ही नहीं किया जब से IT वेदांत ज्वाइन किया। लास्ट मेरा यहाँ पे होगा श्योर का, वर्किंग प्रोफेशनल कुछ और ही होगा यहाँ पे अभी। ये लास्ट कंपनी का ही है, इससे पहले जहाँ पे था। इसमें लॉगिन, लॉगिन नहीं है, इसमें लॉगिन नहीं है ना मेरा IT, कि मैं क्या करूंगा, यहाँ से फोन से ही एक्सेप्ट करूंगा। हम्म। यहाँ पे अगर आप सर्च करोगे तो भी तो आएगा, ये है ना फर्स्ट वाला, मतलब ये प्रोफाइल का नेम है, तो ये आपको ये फर्स्ट में ही दिखेगा। कोई नहीं, बाकी मैं लिंक शेयर कर दूँ। बाकी एक ये रहेगा, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, गिटअप का भी क्लास नहीं हुआ है ना आप लोगों का, गिटअप का भी होगा तब आपको होगा। हम्म। या तो गिटअप में क्या कर सकते हैं, गिटअप साहिल 04 कर सकते हो, तो डायरेक्टली आपके पास पूरा प्रोफाइल आ जाएगा। इसके अंदर क्या है कि हर एक का लिंक आपको मिल जाएगा, लिंक्डइन का भी मिल जाएगा, वेबसाइट का भी मिल जाएगा। ये दिख रहा है ना,
क्या हो गया? तो इतनी खुशी किस बात की? ये लिंक्डइन का है, ठीक है। बाकी प्रोफाइल बिल्डिंग कैसे करते हैं वो सारा चीज बताएंगे कभी एक क्लास पे, पाइथन खत्म होने के बाद। चलो ठीक है, मैंने यूज या तो अब क्या करो, गिटअप लिखो, गिटअप देन साहिल 04 करोगे तो पहला जो आईडी आएगा, अगर आप क्या करते हो ना github.com या फिर गिटअप लिखते हो और साहिल 04 करोगे तो इसमें क्या होगा ना, कोड वाला प्रोफाइल आ जाएगा। अब इसमें से क्या होगा कि आपको सारा चीज मिल जाएगा, इसमें आपको लिंक्डइन का भी मिल जाएगा, मीडियम का भी मिल जाएगा। बाकी ये सारा चीज प्रोफाइल बिल्डिंग में आता है तो वो बता देंगे, या फिर ऑनलाइन चलता है वो भी देख सकते हो, बट एक दिन किसी क्लास में बताएंगे वो सारा चीज। तो ये सारा चीज काम आएगा आपके पास पाइथन खत्म होने के बाद, कोई भी जॉब अप्लाई करोगे, ठीक है। तो इस मंथ के बाद आप क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो जॉब अप्लाई के लिए और प्रोफाइल बिल्डिंग का। हम्म। अगर वैसा स्किल्स और नॉलेज है तो ही मिलेगा, वैसा स्किल्स और नॉलेज है तभी मिलेगा। और आजकल ना प्रोजेक्ट के पे बेस पे पैसा मिलता है, कि आपको लाइफ टाइम काम करने की जरूरत नहीं है, आपके पास स्किल्स है, आप प्रोजेक्ट उठा लो। हम्म। हाँ, अगर आप क्रैक कर पाते हो बेसिक्स तो अच्छे से। मेन रहता है इंटरव्यू, इंटरव्यू क्रैक करोगे तभी होगा कि आप कितना बता सक रहे हो, कि आपको कितना आता है उसको उससे मतलब नहीं है, आप उसको कितना बता पा रहे हो उससे मतलब है। अगर आपने वहां पे कुछ नहीं बताया तो वो समझेगा कि आप जीरो हो, अगर आपने वहां पे सारा चीज बता दिया तब वो समझेगा कि आप क्या हो, उस लेवल पे हो, ठीक है। तो वो चीज कंसीडर करता है जो इंटरव्यू लेगा वो। हम्म। तो आप वो किस लेवल पे हो, तो प्रैक्टिस पे पता चलेगा, कि जब भी मॉक होता है वहीं पे पता चल जाता है कि आप किस लेवल पे हो। कि आपके पास जैसे जैसे पैकेज बढ़ता है ना तो लेवल भी टफ होता है, तो 5 से 6 राउंड हो जाते हैं। कि आपके पास 4 5 है तो बेसिकली 3 या 4 राउंड रखेंगे। अगर जैसे पैकेज जाता है तो कोडिंग राउंड इंक्लूड हो जाता है, कि आपको कोडिंग आनी चाहिए, या तो फिर क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस, आपको 5 साल 6 साल 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आपको फिर उतने का अच्छा खासा पैकेज देंगे। और तीसरी चीज, कॉन्ट्रैक्ट बेस, आपने वो प्रोजेक्ट किया है उस टाइप का, वो प्रोजेक्ट दिखाओ, एक्सप्लेन करो, और जितना भी उस प्रोजेक्ट का पूरा पैसा होगा वो आपको मिलेगा। कि आपको किसी कंपनी में काम करने की जरूरत नहीं है, एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर सकते हैं। कि आजकल कंपनी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करवाती है जरूरत, वो हायर नहीं करती एम्प्लॉय को जल्दी। कि हमारा ये काम है, आप कितने में करोगे, आपने बोल दिया कि ये मैं 20 लाख में कर दूंगा, 6 महीने 3 महीने जो भी टाइम लागे, तो वो आपको क्रिएट करना है सारी चीजें, आप उसके बेस पे पैसा मिलेगा। तो जॉब प्रोफाइल थोड़ा सा चेंज है, कि आप किस तरीके से वर्क करते हो उस पर पैसा मिलता है ना, कि जिसको बोलते हैं आवरली बेस पे पैसे देना, तो वो भी रहता है, तो वो आप कर सकते हो अपनी। तो वो रहेगा आपका प्रोजेक्ट और आपका कम्युनिकेशन। क्योंकि टेक्निकल कितना है किसी को मतलब नहीं है, आपको वो देखेगा, पहला प्रोजेक्ट देखेगा कि आपने प्रोजेक्ट क्या बनाया है, उसके काम का प्रोजेक्ट बनाया है तो ठीक है। दूसरा, कि वो देखने के बाद आपके से कनेक्ट करेगा, आपसे अगर वो कनेक्ट कर रहा है तो आपसे क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा। अगर आपको कम्युनिकेशन सही है
तभी फिर वो क्या करेगा, टेक्निकल पूछेगा। वहीं पे अगर क्या होता है, कम्युनिकेशन नहीं होता है, तो वो टेक्निकल राउंड के लिए जाएगा ही नहीं। समझे? तो आपको पता चला कि पहला स्टेप क्या है, कम्युनिकेशन है, तो वो क्लियर होना चाहिए। और आप क्या कर रहे हो, आईटी फील्ड में आ रहे हो। आईटी फील्ड में क्या आता है, इंग्लिश इज कंपलसरी। चाहे आपको वो काम इंग्लिश पे करना हो या ना करना हो, लेकिन इंटरव्यू राउंड हमेशा इंग्लिश पे ही हो। हम्म, हाँ, जॉब में चलता है। हाँ? तो वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। हाँ, वो प्रोजेक्ट का है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो। बाकी इधर देखो, आपका एक क्वेश्चन रहेगा, आपको क्या क्रिएट करके लाना है। कि हमारे पास क्या होता है, जब भी आप वोटिंग के लिए जाते हो, तो बार बार क्या होता है कि आपका एज देखते हैं, एज और पहचान पत्र ना। तो ये क्या करना है आपको, कि 10 टाइम्स का करना है, कि 10 लोगों का कर सकते हो, या तो दूसरा क्या कर सकते हो आप, कि जितने लोग आएंगे उतने लोगों का करना है। तो कितने लोग आएंगे आपको पता नहीं है ना। नंबर ऑफ पीपल्स आपको पता नहीं होते हैं। तो आप क्या करोगे, उसमें आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट लगा सकते हो। और उसमें एक ऑप्शन दे सकते हैं क्या, कि क्विट का ऑप्शन दे सकते हैं, कि इसके बाद हमें क्विट करना है या नहीं करना है। कि आप क्या करोगे, पहला यूजर का नेम लाओगे, देन उसको क्या करोगे, यूज करोगे। तो उसके पास क्या करोगे, यस नो के बेस पे हमेशा क्वेश्चन पूछोगे कि उनका 18+ है। तो अगर 18+ है तो एज पहले पुट करोगे इनपुट में। इनपुट में जैसे वो एज का चेक करेगा, देन फिर क्या चेक करना है आपको, कि उसके पास वोटर आईडी है या नहीं। यस है तो वाई क्लिक कर देना, अगर नहीं है तो फिर नो। तो अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होता है तो ये क्या है, वोट के लिए एलिजिबल है। तो क्या करोगे, पास, अदरवाइज फेल। फिर से दोबारा यही चीज क्या होगा, स्टार्ट होगा। फिर से आप क्या करोगे, एज डालोगे, एंड देन वोटर आईडी है या नहीं, यस नो पे क्लिक करोगे। ये आपका क्या होगा, लूप में चलता रहेगा। कब तक चलेगा, तो आपके पास हर टाइम क्या आना चाहिए, एक ऑप्शन आना चाहिए, क्या ये लास्ट बंदा है, या फिर क्या कर सकते हो, यू वांट टू क्वाइट द लूप। तो उसके बाद क्या कर सकते हो, क्विट कर सकते हो। कैसे करेंगे, तो इसी में मैं क्या करता हूँ, वो लॉजिक में अप्लाई कर देता हूँ कि ये अनलिमिटेड अटेम्प्ट है। अब इसके साथ में क्या करूंगा, कि जैसे वो लास्ट लाइन में जाएगा, तो इसको मैं क्या करूंगा, एक क्वेश्चन पूछूंगा, प्रिंट यू, यू वांट टू एग्जिट द, ये सिर्फ क्या करेगा, प्रिंट करेगा। अब इसके बाद क्या करना है, कि मुझे बताना है कि अगर आपको लूप क्या करना है, एग्जिट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, प्रेस 0। ठीक है, कि आपको क्या करना है, कि अगर लूप को ब्रेक करना है तो प्रेस आप 0 करोगे। अब यहाँ पे जो हमने ट्रू लिखा था, अब क्या कर सकते हैं इसके लिए, कि कोई भी एक वेरिएबल लेते हैं =1, और यहाँ पे ए डिफाइन कर देंगे बस। अब जैसे ये ए की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, वो फॉल्स हो जाएगा। और फॉल्स हो जाएगा तो क्या होगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं, इफ A == 0 रहेगा, तो क्या करना आपको, सिर्फ ब्रेक कर देना। यही करना था ना। या फिर ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो ब्रेक भी हो जाएगा। क्या आप 0 कैसे, अब इसमें क्या है, ए की वैल्यू कैसे पुट करोगे। तो आपके लिए उसके पे क्या करना होगा, इनपुट लेना पड़ेगा एक बस, कि ए इक्वल टू, या फिर क्या हो सकते हैं, वेर इक्वल टू इनपुट। और इसको अगर प्रिंट के अंदर ना लिखना चाहे तो इसके अंदर भी लिख सकते हैं। क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इनपुट ऑटोमेटिकली प्रिंट करता है, अगर आपको याद होगा तो। मैंने इसको वेर पे स्टोर करवा दिया, और इसको क्या रखना है, मुझे इंटीजर रखना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 0 क्या है, इंटीजर है। तो इंट, और इस तरीके से क्या करते हो, इनपुट। ये पुराना ही कोड है। अब A == क्या रहेगा, वेर होता है। तो आप क्या करोगे, ब्रेक कर दोगे। या फिर क्या कर सकते हो, कि बाय डिफॉल्ट वो 0 है तो ऑटोमेटिकली भी ब्रेक हो जाएगा। हाँ हाँ, क्या चीज। हाँ, हर हर लूप में आएगा, क्योंकि लूप के सबसे लास्ट में लिखा ना। जैसा मैं क्या करता हूँ,
हाँ वो भी कर सकते हो आप। क्या आप वन प्रेस करना चाहते हो, जैसे मेन्यू क्या रहता है कि प्रेस वन टू दिस, प्रेस टू, प्रेस थ्री, प्रेस फोर, तो वो भी बना सकते हैं। बट बाय डिफॉल्ट क्या है, जीरो प्रेस करेगा तो ये ऑटोमेटिकली जो है कट जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट मैंने यूजर नेम दिया, पासवर्ड दिया, देन ये मुझसे क्या पूछ रहा है कि यू वांट टू एग्जिट द लूप, प्रेस जीरो। तो मैं क्या करूंगा, कोई और नंबर पुट कर दूंगा कि मुझे क्या करना है कि इंटर करना है। तो फिर मैंने क्या किया, फिर से मुझे दोबारा पूछेगा, फिर से मैं दोबारा वैल्यू डालूंगा, फिर अगेन क्या होगा, यू वांट टू एग्जिट द लूप। अगर मैं जीरो प्रेस करता हूँ तो ये क्या होगा, एंड लूप। ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमने बताया था जीरो क्या होता है, फॉल्स होता है ना। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप लिख सकते हो। और क्वेश्चन यही कि आपको अटेम्प्ट देना है, यूजर के बेस पे क्या करना है कि आपको एलिजिबिलिटी चेक करना है। एलिजिबल है तो वोट देगा, नहीं है तो नहीं देगा। पहला ये बना सकते हो। दूसरा questions, बाकी में क्वेश्चंस, बाकी एक बार क्या करोगे, आप क्वेश्चन देख लोगे किस पे, असाइनमेंट पे। हम्म, जा सकते हो। बाकी एक आप टाइमर बना सकते हो। गेम लूप तो नहीं बनाना, डेटा प्रोसेसिंग। तो आप क्वेश्चंस बना लोगे, बाकी वैलिडेशंस का जो मैंने बताया वो चेक कर लेंगे। बाकी मैं देखता हूँ कुछ क्वेश्चंस बना। फिर नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे फिर, आपका फंक्शंस, सॉरी क्या चलेगा, डेटा टाइप्स चलेगा कि जो